तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली अभी तक बस यूजर वाले पे काम करना था। बाकी में तो हमने कर लिया है गैस ना काम। प्रोडक्ट उस पे काम कर लिया था। राइट भाई। मेरा यूजर सेक्शन पे मुझे काम करना था, राइट। तो अब हम इस पे काम करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, जो मुझे यूजर्स के लिए बनाना है, प्रोडक्ट के लिए हमने सबके लिए बना लिया था, राइट। यूजर एक्शन भी हमने बना लिया था। ओके कूल। तो हमने ज्यादातर सारे काम कर लिए थे। बस हमें वैल्यू ऐड करना और आपको पुश करना। तो उसको करते हैं। सबने जितना मैंने बोला था उतना कर लिया है। हाँ भाई। इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, इमेज, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड। हाँ भाई, कोई कुछ, किसने कुछ बोला? नेम अभी ब्लैंक रख देते हैं। ईमेल आईडी इसको भी ब्लैंक रखते हैं। पासवर्ड, और उसके बाद फिर आपके पास पासवर्ड के बाद क्या था? कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर के बाद आपके पास क्या था? इमेज। इमेज के बाद क्या था? एड्रेस। एड्रेस के बाद क्या था आपके पास? सिटी। फिर स्टेट। फिर कंट्री और जिप कोड। जिप कोड। उसके बाद आपका था रोल। फिर रोल के बाद स्टेटस। ये सारे आपके पास हैं। अब यहाँ पे वही यूज स्टेट, और यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल स्टेट, कॉन्स्ट, फॉर्म डेटा, सेट, फॉर्म डेटा, और यहाँ पे इसको डीस्ट्रक्चर कर लेंगे एक एक करके। और इन सबको हटा देते हैं। ठीक है भाई, इसको इतना ही रहने देते बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इतना रहने देते इसे।
साथ में हमें फाइल अपलोड करने के लिए चाहिए होगा, तो मैं इनपुट चेंज इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे फाइल अपलोड की भी जरूरत पड़ेगी। URL रिज्यूमेबल स्टोर रैफ, और यहां लिख दूंगा मैं यूजर। ठीक है भाई। अब एक एक करके यहाँ पे करना चालू करते हैं काम। यहां लिखेंगे आप वैल्यू, और वैल्यू में लिख देंगे आपके पास नेम, और ऑन चेंज इनपुट चेंज, कॉपी, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पासवर्ड, यहाँ आपका कांटेक्ट नंबर। इमेज को भी इग्नोर मारिए, इस पे आपके पास एड्रेस, ये हो जाएगा आपका सिटी, ये हो जाएगा आपका स्टेट, ये हो जाएगा आपके पास कंट्री, ये हो जाएगा आपका जिप कोड, ये हो जाएगा आपका रोल, लेकिन यहाँ पे होगा डिफॉल्ट वैल्यू। और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। परफेक्ट। कोई एरर आ रहा है? इंस्पेक्ट करके देखते हैं। कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा है, परफेक्ट है। ठीक है भाई, जहां तक हमारा परफेक्ट चल रहा है। अब रह गया था आपका फाइल वाला पार्ट, उसको भी ऐड कर लेते हैं। वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होगी, और यहाँ पे अपलोड फाइल ये होगा। लाइन नंबर 35। ओके भाई, तो परफेक्टली आपका डेटा आ रहा है। अब मुझे सबमिट वाला चाहिए, तो यहाँ पे सबमिट के लिए जो बनाया था हमने उसको ले लेते हैं, और यहाँ चलते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे सबमिट में कुछ नहीं लिखेंगे, लॉक करेंगे फॉर्म डेटा को कि हाँ भाई इसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ जाके लिख देंगे ऑन सबमिट, और यहाँ पे सबमिट। नेम में दीपक, ईमेल आई में dipak@gmail.com, पासवर्ड में 12345678 9, कॉन्टेक्ट नंबर में वही 12345678 9। फाइल चूज करनी है, तो एक काम करते हैं, किसी फाइल को चूज कर लेते हैं। एड्रेस, सिटी, कंट्री, जिप कोड, एडमिन, एक्टिव, सबमिट कर। तो इतना सारा डेटा आपके पास आ रहा है, मतलब आपका डेटा, मतलब जो डेटा ऐड करना है परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए लिखना पड़ेगा यूज डिस्पैच, कॉन्स्ट
डिस्पैच, और यहां चल के लिखते हैं डिस्पैच और ऐड यूजर स्टार्ट, और यहां पे फॉर्म डेटा। इसको रिलोड करते हैं, क्लोज किया, सबमिट करते हैं, तो आपका डेटा ऐड हो रहा है। इट मींस आपका वर्किंग है। एक बार प्रॉपरली ऐड करके देख लेते हैं। परफेक्टली वर्क कर रहा है, ऐड हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फायरबेस में चलूं, गो टू कंसोल, ई कॉमर्स, फायर फायर फायरस्टोर डेटाबेस, यूजर में जाओगे तो आपको यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। एक में तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन एक में डेटा आ रहा है। परफेक्टली वर्क कर रहा है भाई। ठीक है भाई, चलो जी। तो ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, जब डेटा ऐड हो जाएगा तो मैं चाहता हूं उसे नेविगेट किया जाए यूजर वाले में। तो कैसे करें? उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको कॉन्स नेविगेट इक्वल टू में यूज नेविगेट, और उसके बाद यहाँ पे वही सेट टाइम आउट, नेविगेट स्लैश, इसमें आपके पास होगा इसका लिंक, हाँ, एडमिन स्लैश यूजर, और 2 सेकंड के बाद। ठीक है भाई, तो आपका डेटा ऐड हो रहा है। अगर हम यहां जाके देखें तो यूजर में, अगर स्टेट में देखें, कैटेगरी में, प्रोडक्ट में, यूजर में, तो डेटा आपको मिल रहा है। इट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है भाई, तो अब मैं इस पे चलता हूँ यूजर वाले में, और यहाँ पे पूरे डेटा को गेट करना चाहूंगा। तो यूजर सिलेक्टर, स्टेट, स्टेट डॉट यूजर डॉट यूजर्स। ठीक है भाई, कॉन्स करके देखते हैं यूजर्स को, और लॉक करके देखते हैं लॉक करते हैं इस यूजर्स को। तो डेटा आपको मिल रहा है, और इसको मुझे यहाँ पे शो करवाना है। तो करते हैं अब इस पे काम। अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है तो मुझे गेट करना है, तो लिखेंगे यूज इफेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां लिख दीजिए यूजर्स डॉट लेंथ, और डिस्पैच चाहिए होगा, कॉन्स डिस्पैच, यूज डिस्पैच, और यहां लिख देना डिस्पैच अगर नहीं है, डिस्पैच गेट यूजर स्टार्ट। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, चलते हैं यहाँ पे अब डेटा यहाँ पे दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट, मैं लिखूंगा यूजर्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, एंड तभी आप दिखाइए यूजर्स डॉट मैप, और यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो यूजर और दूसरा इंडेक्स, इस दोनों की जरूरत पड़ेगी मुझे।
इस पूरे को कट किया, इसके अंदर जाके पेस्ट किया, फॉर्मेट किया। इसमें की चाहिए होगा मुझे इंडेक्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडेक्स को शो करना है। यस, इंडेक्स +1। तो आप देखोगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, उस एरर को देखें जरा। अच्छा, कोई एरर नहीं। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं और 1 2 आ रहा है, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ चाहिए मुझे क्या, यूजर का नेम। तो यूजर डॉट नेम, एक में ब्लैंक था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इमेज चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे तो IMG लगाएंगे। SRC में यूजर डॉट इमेज, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसे हटा दो। एक में इमेज थी तो एक में लग गई। और यहाँ पे आ जाएगा यूजर डॉट नेम, दीपक आ गया। एक में नहीं आ रहा, उसे इग्नोर मारिएगा बिकॉज मैंने उसको ऐड नहीं किया था। ईमेल, ईमेल आ गया। अब रोल यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं लोग यूजर डॉट रोल लिख के देखता हूँ मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है। एक में मिल रहा है 0, एक में मिल रहा है 1। अगर आप नोटिस करें तो इस पे इंस्पेक्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर कस्टमर को 0 दिया था, एडमिन को 1 दिया था, तो मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे अगर इक्वल टू अगर 1 है तो वो एडमिन है भाई, एल्स वो यूजर, वो कस्टमर है। ठीक है, एडमिन और कस्टमर। अब भाई स्टेटस, यूजर डॉट स्टेटस इक्वल टू 1 मीन्स एक्टिव, अगर नहीं है तो इनएक्टिव। अब एडिट और डिलीट करते हैं। तो डिलीट, पहले मैं डिलीट करूंगा फिर एडिट करूंगा। तो डिलीट के लिए वही चीज जो हम किया करते हैं, एक कॉपी किया इसको, यूजर्स पे गए, एग्जैक्टली हम यहाँ पे करेंगे डिलीट। डिलीट प्रोडक्ट की जगह यूजर, और यहाँ लिख देंगे डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट यूजर स्टार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा यूजर। फॉर्मेट अब कूल लग रहा है, और यहाँ जाके लिख देंगे ऑन चेंज, ऑन क्लिक सॉरी, और यहाँ पे कॉल बैक करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है, तो डिलीट यूजर, और यहाँ लिख देंगे यूजर। रिलोड करते हैं, इस वैल्यू को डिलीट करना, चलो परफेक्टली डिलीट हो गया, तो मेरा डिलीट वर्क कर रहा है। अब बचता है एडिट। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूजर एड स्लैश, और यहाँ पे आईडी चाहिए होगी, तो यूजर डॉट आईडी। इस पे जाओ, बॉटम में आपको दिख रहा है, क्लिक किया, तो इसके लिए मैंने बनाया नहीं था राउटर, तो यूजर, हाँ ये रहा, स्लैश आईडी। ठीक है, इसी पेज पे आ गए। अब मुझे वही काम करना है जो मैंने प्रोडक्ट पे किया था। सबसे पहले मुझे आईडी गेट करनी है। तो आईडी गेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यूज पैरामीटर। तो लेट लिखा मैंने, आईडी डिस्ट्रक्चरिंग करूंगा, उसके बाद यूज पैरेंट्स। मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ,
आपके पास आईडी, इंस्पेक्ट किया, कंसोल गए, तो क्या आ रहा, आईडी आ गई आपके पास, परफेक्ट है। अब मुझे यहाँ पे यूजर को भी सिलेक्ट करना है, जितने भी यूजर्स हैं, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ जाके, सॉरी, एडिट यूजर में जाके इसको इसको भी गेट कर लेते हैं, सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, अदरवाइज एरर देगा। और वही काम करना है, इफ आईडी, अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे लिखो लेट यूजर, या यहाँ पे लिख दो यूजर इक्वल टू में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखो यूजर। वैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लिख दो लेट यूजर इक्वल टू में यूजर्स डॉट फाइंड, और यहाँ लिख दो यूजर डॉट आईडी इक्वल टू में आईडी। लॉग करके देखते हैं कि यूजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यूजर पक्का मिल रहा है भाई, चलो जी। अगर यूजर मिल रहा है तो यहां लिख देंगे इफ यूजर, अगर यूजर एक्सेस करता है तो आप क्या कीजिए, इनिशियल स्टेट को यूजर से रिप्लेस कर दीजिए। एल्स इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट, और सेम एल्स के बाद भी दे दूंगा मैं। आप चाहो तो इसमें से किसी एक को दे दीजिएगा, मैं दोनों को देता हूं, नहीं तो रिलोड नहीं करता, इसलिए देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। लेट्स हैव अ ट्राई। अब देखते हैं जरा, तो डेटा आपको मिल रहा है, जो डेटा चाहिए था। इमेज शो नहीं हो रही है, तो इमेज शो के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा कोड। पहले इमेज शो को दिखा देते हैं। अपलोड फाइल में आ गया, यहाँ पे यहाँ लिखूंगा एक डिव, और इस डिव को क्लास नेम दे देंगे empty2, और यहाँ पे दे दूंगा मैं आपका इमेज, और यहाँ दे देंगे आपके पास क्या, इमेज। तो इमेज आ गई। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको चेंज करना है, ऐड की जगह एडिट हो जाना चाहिए यहाँ पर। अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो एडिट दे दीजिए, नहीं तो आप ऐड दे दीजिए। और यहाँ पे सबमिट, ये परफेक्ट है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जब मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर भी चेक लगाना पड़ेगा मुझे। तो चेक करना पड़ेगा, इफ अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो डिस्पैच में अपडेट यूजर स्टार्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स से, एक तो आ जाएगा फॉर्म डेटा और दूसरी आ जाएगी आईडी। एल्स इसको दे दीजिए, अब मान लो मैं यहाँ से दीपक सिंह पूरा नाम लिख लेता हूँ अपना, सबमिट करता हूँ, तो मेरा पूरा पूरा नाम नहीं आ रहा, ऐसे कैसे। अपडेट यूजर एरर, अपडेट डॉग कॉल टू इनवैलिड डेटा, अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसे कैसे। अपडेट यूजर स्टार्ट, यूजर आ रहा है, और अगर मैं इसको
सागा को देखो। ओके, सब गलती इससे हुई थी, यूजर। यहाँ पे यूजर होना चाहिए था। दोबारा करके देखते हैं। हो गया भाई। बस एक छोटी सी गलती थी, वो उससे हुआ था। यहां तक क्लियर है भाई? क्लियर? सबको क्लियर है ना भाई? हेलो। हाँ भाई। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। पूछो भाई। जैसे हम सर उसमें डिस्पैच करके गेट कैटेगरी स्टार्ट लिख रहे थे, गेट यूजर स्टार्ट। हम्म। तो सर मैं जब वो नहीं लिख रहा था मेरा फिर भी सही चल रहा था, तो मतलब उसका रोल क्या था वैसे नॉर्मली? कहाँ पर? तो यूजर्स में जाओ सर, यूजर्स में नॉर्मल यूजर्स मतलब में किसी गया। में भी। सर इसमें यूज यूज इफेक्ट में जो हमने लिखा हुआ ना तो गेट भाई यूजर। यूज, मान ले अगर तेरा पहले से कोई कैटेगरी है नहीं, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज तुमने यहाँ पे ये दे रखा है। मान ले इस लोकल स्टोरेज में डेटा ही नहीं है, तो कैसे आएगा डेटा फिर? फिर तो फोन तो आएगा ही नहीं फिर तो। भाई एक चीज ये बता कि जब तूने यहाँ पे, ये तूने यहाँ पे दे रखा है, तेरा हर चीज डेटा को तो लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहा है, तो रीलोड होते ही ये चल जा रहा था, उसको वो बार बार चल नहीं रहा फिर। लेकिन मान ले तू लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर नहीं कर रहा, तब तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर। और कोई डाउट भाई किसी को? तो हमारा एक काम तो हो गया पूरा। अब आपका एक काम और रहता है। वो क्या है? देखो, जब आप फायरबेस पे जाओगे, ठीक है भाई, तो अगर आप यहां देखोगे ऑथेंटिकेशन, मैं यहाँ पे अभी तो बिलाल के लिए यूजर में यहाँ पे डेटा ऐड कर रहा हूं, ये लेकिन पासवर्ड जो है ना, मेरे को ऐसे ऐड नहीं करना, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज करना है, तो आपको यूजर यहां पर भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो इसको क्लिक किया। आपको ईमेल और पासवर्ड चाहिए, बाकी कुछ तो हम कर नहीं रहे यूज अभी। ठीक है भाई, इनेबल कर दो इसको। कीलेस वाला मुझे चाहिए नहीं, पासवर्ड लेस। आपका ऐड हो चुका है। अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जब कभी यूजर क्रिएट करूं, तो पहले यहां पे ऐड होना चाहिए। ये आपको प्रोवाइड करेगा UUID। लेट्स से अभी करके देखते हैं। मैं लिखा Deepak@gmail.com, 123456789। ऐड यूजर करने पे देखोगे तो ये देगा UID। इस UID को मुझे स्टोर करके रखना है। मींस जब कभी भी आप ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हो, ऑथराइजेशन यूज करना चाहते हो, तो आपको यहां पर भी आपको उस ईमेल आईडी को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। उसके पासवर्ड को भी यहां डालना पड़ेगा। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? तो अब ये वाला पार्ट हम करेंगे कल। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, तो इसको करेंगे कल। जितना मैंने आज आपको करवाया है उतना आप कर लीजिएगा। ठीक है भाई? तो कल आपका ये वाला पार्ट होगा, और कल आपका रजिस्टर और लॉगिन वाला पार्ट। कल ये दो चीजें कंप्लीट कर दूंगा मैं। फिर आपका इसमें एडिट प्रोफाइल वाला पार्ट रहेगा। अगर आप चाहो तो इसको खुद से भी कर सकते हो, लेकिन इसको पहले हम रजिस्टर लॉगिन करने के बाद ही करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि करंट यूजर का आपको डेटा मिल जाएगा। क्लियर भाई? तो कल हम इस पे करेंगे काम। और कल आपका मतलब ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, लॉगिन, रजिस्टर मैं मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर दूंगा।
उसके बाद बचेगा आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट, फिर हम फ्रंट एंड को देखें। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट भाई? चलो फिर आज के लिए इतना।